नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा से ही अपने विदेश दौरे को लेकर चर्चा में रहते हैं। कई बार विदेशों में दिए गए इनके बयान विवाद का कारण बन जाते हैं और कांग्रेस को फजीहत का सामना भी करना पड़ता है। एक बार फिर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात अमेरिका के लिए रवाना हुए। यहां वह भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास शहर में होंगे और 9-10 सितंबर को वाशिंगटन में रहेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिका दौरा होगा। राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। गौर करने वाली बात यह है कि मार्च 2023 में राहुल ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान मचा था। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस बार राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? विदेश दौरे पर गए हैं। देखिए, इस बार राहुल गांधी क्या करेंगे इस पर तो चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन ये ऐसा समय क्यों चुने अभी जाने के लिए? राताराती 12 बजे रात को वो एयरपोर्ट जा रहे हैं और वहां से फिर अमेरिका के लिए निकल लिए। ये रात में छिपा के जाने की क्या जरूरत थी? और वो भी ऐसे समय में जबकि हिंदुस्तान में 2 स्टेट में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है और चुनाव की घोषणा हो गई है, टिकट बंटवारा चल रहा है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। अलायंस की चर्चा चल रही है हरियाणा के अंदर और इस अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की संभावनाओं पर आजकल एक दिन के बाद हर रोज बैठकें चल रही है, उन बैठकों का हिसाब किताब तो राहुल गांधी को ही रखना है। अंतिम फैसला राहुल गांधी को ही लेना है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि राहुल गांधी से बात की जाएगी जब यहां पर राघव चड्ढा की मुलाकात होगी केसी वेणुगोपाल से। मतलब राहुल गांधी अंतिम निर्णय लेंगे गठबंधन की संभावना पर। गठबंधन हो या ना हो, इसको लेकर हरियाणा के कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं। खबर तो यह भी है कि जब मीटिंग चल रही थी आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर, तो सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जो कि हुड्डा के करीबी ही हैं, ये दोनों मीटिंग छोड़कर भाग गए। बीच में गुस्से में बोल दिया आम आदमी पार्टी से गठबंधन की क्या जरूरत है। दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं हरियाणा के कांग्रेस के, उन्होंने मान मनौवल करने की कोशिश की। हुड्डा नहीं माने कि तुम लोगों को जो निर्णय लेना है ले लो। जब राहुल गांधी कह रहे हैं तो उन्हीं के आधार पर फैसले लो, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हम जो लिस्ट दे रहे हैं विधायकों की कि ये सब कैंडिडेट होंगे, इस पर विचार करना, वरना क्या होगा? वरना ऐसा हो सकता है कि हरियाणा में सुनने पर आउट हो जाओ। ये स्थितियां चल रही है और चुनाव यहां है, राहुल गांधी को अमेरिका जाना पड़ रहा है। तो इससे तो यह साबित होता है कि राहुल गांधी को यहां के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा अमेरिका दौरा करना। अब ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होगा? जबकि राहुल गांधी को यह लगेगा कि 1-2 राज्यों में चुनाव जीतने से बड़ा मकसद है वो अमेरिका के उन लोगों को खुश रखना जो लोकसभा चुनाव में या फिर ऐसे समय में जबकि हमें पूरी दुनिया के वामपंथी मीडिया की जरूरत हो, हमारा चेहरा चमकाने की जरूरत हो। जब अमेरिका यह डिसाइड करेगा कि भारत में एक बड़ा लीडरशिप तैयार हो रहा है, यहां पर जो आंदोलन होते रहे हैं और आगे होंगे, वो आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि अमेरिका से तैयार होगी, फंड अमेरिका से आएंगे। ये जो अमेरिका के दलाल बैठे हैं जो हिंदुस्तान विरोधी हैं अलग अलग देशों में, उन लोगों से संपर्क कैसे होगा? हिंदुस्तान में फिर से अगर मुसलमान जो आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, उसके लिए हमें कहां से समर्थन मिलेगा? ह्यूमन राइट्स का मुद्दा कहां उठाया जाएगा? ये सारे मसले ऐसे हैं जिसको राहुल गांधी को लगता है कि ये 2 राज्यों के चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बीच गए। नहीं तो ऐसा कोई राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है,
पीएम मोदी को भी अमेरिका जाना है, 26 तारीख को वो भी जाएंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम निर्धारित है। यह कार्यक्रम इसलिए निर्धारित है कि भारत के चुनाव से यूएन का शेड्यूल नहीं बदल सकता। यूएन के जनरल असेंबली की बैठक है, वहां आपको संबोधित करना है तो भारत के प्रधानमंत्री को जाना ही पड़ेगा। इसके लिए हिंदुस्तान के चुनाव के अनुसार यूएन का शेड्यूल तय नहीं हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान के चुनाव के अनुसार राहुल गांधी का प्रोग्राम का शेड्यूल तो तय हो सकता है कि 20 दिन के बाद जाएंगे, 25 दिन के बाद जाएंगे अमेरिका। वहां पर जब आप कहने के मायने जो है, जो इन लोगों ने बताया है कि वहां जाने का मतलब है कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, कुछ कॉलेज में जाके भाषण देंगे, भारतीय अमेरिकी से के साथ संवाद करेंगे, ये इनका ये जो कह रहे हैं वो है। लेकिन सिर्फ इतना ही है तो ये तो कभी भी जाकर ये सब काम कर सकते हैं, और अभी कोई ऐसा समय नहीं है कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में जाना है, तो इसलिए उससे पहले प्रवासी अमेरिकी जो हैं उनके समर्थन की जरूरत है। यहां तो स्टेट असेंबली है का चुनाव है और उस समय इनकी जरूरत है यहां, क्योंकि अभी सारा निर्णय जो लेते हैं कांग्रेस के अंदर वो राहुल गांधी लेते हैं। तो ऐसे समय में जाने के पीछे का मकसद तो यही है कि वहां कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और वो काम जो राहुल गांधी का है वो दो स्तर पर हमेशा होता है। एक, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग, और दूसरा इनकी अपनी सीक्रेट मीटिंग। जो मीटिंग पिछली बार जब ये अमेरिका गए थे तो उसके बीच में अमेरिका से कब ब्रिटेन चले गए पता नहीं चला, और पता कब चला जब एक फोटो आया और उस फोटो में दिखाया क्या गया, पता नहीं किसने ये फोटो खींची थी, लेकिन उस फोटो में दिखाया गया राहुल गांधी एक ब्रिटेन के होटल में जा रहे हैं, रेस्तरां में, और वो टोपी पहने, कैप पहने हुए हैं अपने पहचान छिपाने के लिए कि सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा ना आ जाए। लेकिन उसके अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, और वहां इनके साथ एक लड़की है जिसके साथ खाना खाते हैं और उसको अपने हाथों से खिलाते हैं। ये 4-5 फोटो सामने आया था, और सवाल ये उठा कि ये तो गए थे अमेरिका, ये अचानक से ब्रिटेन कैसे पहुंच गए, इस बीच का फोटो दिख रहा है। लेकिन इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है, इसलिए 3-4 दिन का दौरा जो इनका, इन सारे संभावित ये जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, इसके अलावा इनकी कुछ 2 तरह की सीक्रेट मीटिंग होती है। एक मीटिंग होती है भारत विरोधियों के साथ, और दूसरी अपनी पर्सनल मीटिंग होती है, पर्सनल स्टे होता है, पर्सनल काम होता है। और वो काम कौन सा होता है ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, क्योंकि इतनी सारी जानकारी मिल चुकी है। अब इसलिए अमेरिका राहुल गांधी गए हैं, वहां पर इनकी पहली मुलाकात जो है, इन सब ये जो दिखावा वाले मुलाकात और कॉन्फ्रेंस के अलावा, वो है डोनाल्ड लू से। ये डोनाल्ड लू हैं कौन? ये ऐसे अमेरिकी डिप्लोमेट हैं जो कि माने जाते हैं कि वो किसी देश की सत्ता को अस्थिर करते हैं। इनके बारे में बड़ी रिपोर्ट छपी थी, और ये जो शोएब चौधरी, ये बार बार ब्लिट्ज वाले वो रिपोर्टर, वो एडिटर, उन्होंने जो राहुल गांधी के खिलाफ लिखा, जो सोनिया गांधी के कई पुराने जो उनके लिंक्स थे, जो उनकी जिंदगी थी, जीवन, पुराने जीवन, उन सब के बारे में खोजी पत्रकारिता की और रिपोर्ट्स लिखी। उनके खिलाफ केस भी इन लोगों ने कर दिया है, कांग्रेस वालों ने। कर्नाटक में केस दर्ज किया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच भी उन्होंने कई बातें कही है कि राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये जो डोनाल्ड लू है, उसके बारे में हर जगह इस बात की जानकारी है कि वो ऐसे अमेरिकन डिप्लोमेट है जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अभी साउथ और सेंट्रल एशिया का। उसका काम है कि किसी देश की सत्ता को अस्थिर करना। पिछली बार राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में भी इनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। जब बात खुला तो उसके बाद अमेरिका ने भी नहीं बताया और राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए मीटिंग सीक्रेट ही रह गई। और उस समय भी इन्होंने मुलाकात की थी डोनाल्ड लू से। ये डोनाल्ड लू वही है जो अभी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ।
ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी कहता है, अलग अलग देशों में जाता है। ये पिछले लोकसभा चुनाव के समय हिंदुस्तान भी आया था। कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में भी तख्ता पलट देखने को मिला था उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। बिल्कुल इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में कई ऐसे देश हैं, पहले भी ये करता रहा है, और बांग्लादेश में अभी जो हुआ उसके कारण इसका नाम चर्चा में आया। उससे पहले पाकिस्तान में जो इमरान खान को छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, तो इमरान खान ने खुद आरोप लगाया था कि इसके पीछे तो डोनाल्ड लू है, अमेरिका का हाथ है, अमेरिका ने ऐसा किया है। और उसके बाद श्रीलंका की बात देखिए, गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था, उनके भी उसमें भी इसका बड़ी भूमिका इसकी थी। उसके बाद महिंदा राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ा था प्रधानमंत्री पद से, वहां पर भी बड़ा आंदोलन चला था, उसमें भी इसकी भूमिका थी। हिंदुस्तान में इन लोगों की भूमिकाएं कमजोर इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा डेमोक्रेसी है कि कितना भी आंदोलन हंगामा होगा, यहां की पुलिस, सेना, व्यवस्था, सरकार स्थिर ही रहेगी। और इसलिए कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई कि ये जो बिडेन की सरकार है, ये बिडेन की सरकार नहीं चाहती है, यानी कि अमेरिका की सरकार नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्थिर सरकार हो, मजबूत सरकार हो। 2014-2019 में यही तो हुआ। 2014 में, 2019 में मोदी और मजबूती से आए। 2024 के चुनाव के पहले यही डोनाल्ड लू हिंदुस्तान आया था, तो ये नहीं आया था, चेन्नई गया था, और वहां पर कहा साउथ इंडिया के साथ बेहतर संबंध के लिए आए। भाई साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया ये अलग अलग है, क्योंकि वहां द्रविडियन मूवमेंट चलता है, वहां आंदोलन चलते हैं। अलग राज्य बनाने की, अलग देश बनाने की चर्चा किसने किया? ये डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश ने पिछले चुनाव के दौरान, कि नहीं नहीं हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, साउथ इंडिया से संसाधन लेकर जाता है और दिल्ली से वो संसाधन नॉर्थ इंडिया के स्टेट में चला जाता है। ये सब जो कॉन्स्पिरेसी की जाती है उसमें राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका है, और ये उनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि फिर से अब वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर इन लोगों को हंगामा करना है। पिछले कई दिनों से मीटिंग चल रही है, ओवैसी ने मीटिंग की और इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से, इनके मेंबर्स से मीटिंग हुई, तेलंगाना में आंदोलन हुआ, कई जगह पर छोटे छोटे जो कहा जा सकता है संगठन अपना आंदोलन शुरू कर रहा है, और यह कह रहा है कि हम अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक बार आंदोलन वैसे ही शुरू होगा जैसे कि सीए के खिलाफ हुआ था। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? उन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है विदेशों में जाकर, जिसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका होती है। उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा जो इस आंदोलन को और हवा दे। जैसे शाहीन बाग में एक छोटा सा आंदोलन हुआ, महिलाएं सड़क पर हुई, और उस समय पूरे दुनिया के मीडिया हाउसेस, जो वामपंथी मीडिया है, जो भारत विरोधी मीडिया है, इन लोगों ने इसे ऐसे बताया कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। ये इसी स्थिति के लिए वहां पर गए हैं। दूसरा इनका एक और दोस्त है जॉर्ज सोरोस, इससे भी मीटिंग होनी जरूरी है क्योंकि वो तो मोदी को किसी तरह से खत्म करना चाहता है, सत्ता से बाहर करना चाहता है, और उसने तो खुलेआम धमकी दी थी आंदोलन करने की। उसने पैसे देने की बात कही कि हम तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सकते हैं पीएम मोदी को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका बहाना होता है कि अल्पसंख्यक अधिकार, लेकिन मेन रीजन तो यही है कि हिंदुस्तान में सरकार स्थिर रहेगी तो ऐसी स्थिति में भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगी। वो विदेश नीति किसी से प्रभावित नहीं होगी। जैसे इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहता था कि देखो भारत को यूक्रेन रूस के युद्ध के मुद्दे पर भी क्या कर रहे हैं, इन मुद्दे पर भी पूरी तरीके से भारत अकेले खड़ा कर रहा है कि हमारे में हस्तक्षेप मत करो, हम तेल खरीदें तो हां हमारी जरूरत होगी, खरीदेंगे, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति है भारत की, किसी से प्रभावित नहीं होने वाला। तो इन लोगों को डर लगता है और इसलिए चाहते हैं राहुल गांधी जैसा व्यक्ति को यहां की कुर्सी पर बिठाना, जो कि ढुलमुल रवैया अपनाए, इन लोगों की कठपुतली बने रहे, इन्हीं लोगों के इशारों पर काम करे और हिंदुस्तान को एक कमजोर देश बनाए रखा जाए, ताकि एशिया में तो क्या किसी भी स्तर पर भारत एक मजबूत देश के तौर पर न उभरे, अमेरिका को चैलेंज न कर सके, इन महाशक्तियों को चैलेंज न कर सके। और यही कॉन्स्पिरेसी है। फिर जब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है
तो राहुल गांधी को क्यों लगेगा ये छोटे मोटे चुनाव को छोड़कर ना जाए? ये छोटे मोटे चुनाव उसके लिए क्या मायने रखता है? वो तो चाहता है प्रधानमंत्री बनना, और उसके लिए जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिले, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग उन लोगों का मिलेगा जो भारत के दुश्मन होंगे, भारत के विरोधी होंगे। ये चीन जाएगा, वहां के लोगों से मुलाकात करेगा, चीन के सरकार से संपर्क होगी। क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ये कांग्रेस का एमओयू साइन होगा। क्यों? क्योंकि चीन हमारा दुश्मन राष्ट्र है। ये पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन देश है। अमेरिका के उन लोगों से मिलेंगे, ये भारत के समर्थन वाले अमेरिकी लॉबी से मुलाकात नहीं करते, ये उन लोगों से मिलते हैं जो कि भारत के खिलाफ हमेशा साजिश में लगा रहता है। तो ये राहुल गांधी ये रातों रात जो गायब हुए हैं, अब तो ये जांच होनी चाहिए कि वहां किससे किससे मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, पहले वो सामान्य सांसद थे। और इस पूरी स्थितियों में उनके ये जो अलग अलग पासपोर्ट्स होते हैं, जिसके बारे में कहा गया 3-3 पासपोर्ट्स हैं, एक पासपोर्ट तो हिंदुस्तान का, एक ब्रिटेन का, और तीसरा कोई कैरेबियन देश का है। ये पासपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए, नागरिकता पर भी सवाल उठना चाहिए। और चूंकि अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ये एक बड़े पावरफुल पोस्ट पे हैं, तो अगर कहीं जाते हैं तो मीटिंग की एक एक पल की खबर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में गायब हो जाओगे और फिर आने के समय में रात के अंधेरे का इंतजार करोगे, ये अब नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। पिछली बार तो कैम्ब्रिज में उनके दिए बयान ने भारत में बवाल मचा दिया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने आ गई थी और बीजेपी ने राहुल से माफी मांगने के लिए कहा था। वहीं देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अमेरिका में अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखते हैं या फिर से कोई नया बवाल खड़ा करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।